नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। चलिए, वक्त हो गया है सुपरफास्ट खबरों का। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के दौरान कुछ बिहार जिले में सीतलकुची विधानसभा क्षेत्र में फायरिंग के मामले में चुनाव आयोग ने सीआईएसएफ को क्लीन चिट दे दी है। आयोग ने कहा है कि मतदाताओं की जान बचाने के लिए गोली चलाना जरूरी हो गया था। साथ ही आयोग ने इसे आत्मरक्षा का उठाया गया कदम भी बताया। ममता बनर्जी ने ट्वीट करके चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला। ममता बनर्जी ने ट्वीट पर लिखा कि बीजेपी कुछ भी कर ले, लेकिन दुनिया की कोई भी ताकत मुझे मेरे लोगों से मिलने और उनका दर्द बांटने में नहीं रोक सकती। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनावी राज्य में पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। अमित शाह छह सार्वजनिक कार्यक्रमों को भी संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री ने अंतिम 2 सार्वजनिक कार्यक्रम का टाउन हॉल में बैठक के रूप में होंगे। वो शाम 5:30 बजे के कमार्थी में टाउन हॉल में बैठक करेंगे। पश्चिम बंगाल में 17 अप्रैल को 5वें और 6 जिलों की 45 सीटों पर वोट पड़ने हैं। इस फेज में उत्तरी 24 परगना और 16 सीट, दार्जिलिंग की सभी 5 सीटों पर, नदिया की 8 सीटों पर, पूर्वी बर्धमान की 8 सीटों पर, जलपाईगुड़ी की सभी 7 सीटों पर और केलिपोंग की 1 सीट पर वोटिंग होगा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में हदीपुरा के चल रही मुठभेड़ में कुल 3 आतंकवादी मारे गए। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। अनंतनाग जिले में भी सेना और आतंकियों के बीच एक मुठभेड़ हुई है। मिली जानकारी के अनुसार दक्षिण कश्मीर में बीते 48 घंटों में 4 जगहों पर मुठभेड़ हुई है। घटना शोपिया के हादीपोरा में की गई है। मारे गए आतंकियों में से 14 साल का एक नाबालिग भी शामिल। कोविड-19 की महामारी के खिलाफ लड़ाई को तेज करने के लिए देश के प्रधानमंत्री मोदी ने निर्देश पर भारत देश में 4 दिवसीय टीका उत्सव मनाया जाएगा। यह उत्सव आज से शुरू होकर 14 अप्रैल तक जारी रहेगा। टीका उत्सव के उद्देश्य से इसे घातक संक्रामक बीमारी के खिलाफ अधिकतम पात्र लोगों को टीका लगाना है। महाराष्ट्र के वीकेंड लॉकडाउन के दौरान मुंबई में के सुनसान दिखी महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन लागू कर दिया। मध्य प्रदेश के सभी शहरी इलाकों में वीकेंड लॉकडाउन लागू हो गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार 6 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन लागू किया। दिल्ली में सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक सभाओं आदि पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली सरकार ने कोरोना की बढ़ती लहर को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी की। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने सरकार ने नई पाबंदियां लागू कर दी गई है। ये पाबंदियां 30 अप्रैल तक जारी रहेगी। दिल्ली में अब तक अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों की शामिल हो सकेंगे, जबकि शादी समारोह में 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति मिली। नई गाइडलाइन के मुताबिक अब हवाई जहाज के जरिए महाराष्ट्र से दिल्ली आने वाले सभी यात्रियों को राजधानी में एंट्री के लिए यात्रा से करीब 72 घंटे से पुरानी आरटी-पीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। दिल्ली के रेस्टोरेंट और बार में अब अपनी सीटिंग कैपेसिटी 50% क्षमता कम करेंगे और सिनेमा, थिएटर और मल्टीप्लेक्स में 50% क्षमता के साथ ही खुलेंगे। मेट्रो में कोच में सीटिंग कैपेसिटी में 50% ही लेंगे लोग यात्रा कर सकेंगे। वहीं बसों में भी एक समय के लिए 50% क्षमता के साथ ही यात्री यात्रा कर सकेंगे। स्वास्थ्य विभाग ने पुलिस, होमगार्ड की, फायर की और इमरजेंसी, सिविल डिफेंस या जिला प्रशासन के लोग बिना किसी पाबंदी से काम करते रहेंगे। इसके साथ ही प्राइवेट दफ्तरों में और संस्थानों को सलाह दी गई है कि वो अलग अलग टाइमिंग पर अपने कर्मचारियों को बुलाएं। भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 1,52,879 नए मामले सामने आए तो कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,33,58,805 हो गई। भारत में लगातार बढ़ रहा है कोरोना के मामलों को। आपको बता दें कि कोरोना में 839 नई मौत और मौत के बाद कुल मौतों की संख्या 1,69,275 हो गई। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 11,08,087 और डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या 1,20,81,483। देश भर में कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान जारी है। देश में कुल 10,15,95,147 लोग कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई गई। दिल्ली राजधानी में आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली पुलिस ने लोधी गार्डन में लोगों को कोरोना नियमों की पालन करने के लिए अपील की गई। तमिलनाडु में कोरोना मामलों में बढ़ोतरी होती जा रही है। उसके बावजूद चेन्नई और मछली बाजार में कोरोना के नियमों का उल्लंघन करते हुए लोग दिखे। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद मुताबिक भारत में कुल
कल तक कोरोना वायरस के लिए कुल 25,06,26,850 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 14,12,047 सैंपल्स कल टेस्ट किए गए। झारखंड में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण को देखते हुए झारखंड ने सभी जिलों में फिजिकल कोर्ट को बंद करने के आदेश दिए। भारत और चीन के बीच 11वीं कार कमांडर स्तर बातचीत के बाद रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी किया। मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के पेंगोंग इलाके में अलावा एलएसी के बाकी विवादित इलाकों में डिसंगेजमेंट की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाएगी, ताकि डीएक्सलेशन यानी कि सैनिकों की तादाद को भी कम किया जा सके। उत्तराखंड के कई इलाकों में जंगलों में आग फैल गई है। राज्य के टिहरी बुडोगी इलाके में भी आग पर काबू पाने का कार्य चल रहा है। टिहरी के जंगलों में लगी आग करीब 1 हेक्टेयर से जमीन तक फैल गई है। उन्होंने कहा कि जंगल की आग को शुरू करने वाले जिम्मेदार होंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कोरोना पर दिल्ली सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि दिल्ली में स्थिति चिंताजनक है। सरकार सब कुछ कर रही है, दिल्ली सरकार की पूरी नजर है। हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, लेकिन कल सरकार ने मजबूरी कुछ पाबंदियों के आदेश दिए हैं। सीएम ने कहा कि अपील सुरक्षा सेहत और अपने सेहत आपके हाथों में है। कोरोना कैसे ना बढ़े, इसके लिए लोगों को साथ जरूरी है। और साथ ही सीएम ने कहा कि दूरी, मास्क और हाथ धोना भी जरूरी है। ओडिशा सरकार ने शनिवार को छत्तीसगढ़ के साथ लगने वाले अपने बॉर्डर भी सील कर दिए गए हैं। अंतर्राज्यीय सीमा पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। इसके बाद आदेश जारी किए गए हैं कि पड़ोसी राज्य से आने वाले लोगों के राज्य में एंट्री के लिए अपनी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट भी दिखानी होगी। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इस बीच मास्क नहीं पहनने पर लगने वाले जुर्माने को दोगुना करके आदेश दे दिया गया है। लोगों को पहले से 2 बार उल्लंघन करने वालों पर 2,000 रुपए तक का फाइन देना होगा। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार ओडिशा में 1,374 लोग संक्रमित मिले और संक्रमण में कुल मामले बढ़कर आपको बता दें कि 1,48,182 हो गए हैं। हरियाणा के कोसली में 60 साल की महिला के साथ एक व्यक्ति ने जबरदस्ती दुष्कर्म करके वारदात को अंजाम दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। झारखंड के साहिबगंज में पुलिस ने लूट की घटना को अंजाम देने वाले कोहेड़ा गैंग का खुलासा कर दिया गया है। पुलिस ने गैंग के मास्टरमाइंड लीडर अक्षय कुमार को गिरफ्तार करके बाकी गैंगस्टरों की तलाश शुरू की। झारखंड के हजारीबाग में शिक्षण संस्था बंद होने से नाराज छात्रों ने किया प्रदर्शन। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब के जालंधर में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करा रही है। उन्होंने कहा कि तालाबंदी करना किसी समस्या का हल नहीं है, सरकार को भी विचार के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। यूपी के देवरिया में पंचायत चुनाव को लेकर चलाए जा रहे अभियान में पुलिस ने कच्ची शराब के साथ 105 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। हरियाणा के यमुनानगर में जेल मंत्री रणजीत चौटाला ने जेल के औचक निरीक्षण किया गया। रणजीत चौटाला ने बताया कि कोरोना को लेकर जेलों में पूरी व्यवस्थाएं हैं और सभी नियमों का पालन किया जा रहा है। बिहार के सुपोला में डीएम ने खेत में गेहूं की पक्की फसल को काटकर शुभारंभ किया। जिलाधिकारी ने खेत का नक्शा, खसरा, रजिस्ट्रेशन आदि भू अभिलेखों की जांच करते हुए किसान से बोए गए गेहूं के बीज के बारे में जानकारी ली। हरियाणा के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने बल्लभगढ़ में बीटा प्लांट में पहुंचे, जहां उन्होंने 2 नए प्रोडक्ट मसाला छाछ और दही के पैकेट को लॉन्च किया। यूपी की पीलीभीत में क्षेत्र पंचायत प्रत्याशियों में 100 प्रधान प्रत्याशियों की 300 से 500 रुपए की नो ड्यूज के नाम पर अवैध उगाई की जा रही है। हरियाणा के कोसली में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को बरामद करके अज्ञातों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। यूपी के मुजफ्फरनगर में महिला प्रत्याशियों ने सपा नेता पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमसे टिकट ने नाम पर 3 लाख रुपए मांगे गए थे, जिसमें 50,000 की नकदी देने के बाद भी टिकट नहीं दी गई। यूपी के बांदा में महोबा जा रही परिवहन की बस में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई थी। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बिहार के मानपुर में ओपेरा मॉल के पास शॉर्ट सर्किट में कबाड़ा गोदाम में आग लग गई थी। आपको ये बता दें कि इस हादसे में लाखों का कबाड़ जलकर खाक हो गया। राजस्थान के बजेड़ी में मनरेगा कार्य को धांधली और भ्रष्टाचार को लेकर उपखंडन की ग्राम पंचायत मुंडिक के नागरिकों और ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, साथ ही कार्रवाई करने की मांग की। राजस्थान के लाखेरी में पेट्रोल डीजल पर सरकार द्वारा फिक्स रेट विरोध में पेट्रोल पंप पर हड़ताल और आमजन परेशान हुआ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने फरीदाबाद पहुंचे और महानगर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक कर अगले 20 साल के विकास के प्रस्ताव पर चर्चा की।
यूपी के सिद्धार्थनगर में नगरपालिका के पास दबंग लगातार अवैध कब्जा कर रहे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इसके पिछले सत्ताधारी दल का हाथ है, तभी तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी अवैध कब्जा नहीं रुक पा रहा। यूपी के अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर बन रहा है, जहां नींव भरने की प्रक्रिया चल रही है। राम जन्मभूमि से निकली मिट्टी को श्रद्धालु पवित्र रजकण मानकर अपने घर साथ लेकर जा रहे हैं। कर्नाटका के बसलवे कल्याण में पूर्व भाजपा विधायक मल्लिकार्जुन अब निर्दलीय प्रत्याशियों के तौर पर चुनाव मैदान में उतर चुकी हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में विद्युत ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई है। मौके पर पुलिस ने के साथ दमकल की गाड़ियां पहुंचकर आग पर काबू पाया। यूपी के उन्नाव में आपको बता दें, जमानत पर छूट बेखौफ अपराधी पीड़िता के परिवार पर अपने साथियों के साथ लाठी डंडों से वारदात और हथियारों पर हमला बोल दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित परिवार को कार्रवाई करके आश्वासन दिया। कर्नाटका के अजनी में विधायक महेश कुमठी कर्मचारी कुशल कर्मियों को 1 लाख का चेक वितरण किया, साथ ही समाज के बदलाव लाने का आश्वासन दिया। मुरादाबाद में होम्योपैथी मेडिकल के एसोसिएशन पदाधिकारियों की होम्योपैथिक जनक डॉक्टर हेमिन की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। राजस्थान के भीलवाड़ा में नाकाबंदी के दौरान बेखौफ बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी गई, जिसमें 2 पुलिसकर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई है। और आपको बता दें कि कप्तान विकास शर्मा और जिले भर में नाकाबंदी का ऐलान किया। सीएम योगी ने लखनऊ में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर माथातों के साथ बैठक की और लखनऊ में तत्काल कम से कम 2000 आईसीयू में बेड की व्यवस्था कराने की बात की। कर्नाटका के चामराजनगर शहर में आवारा कुत्तों ने 2 मासूमों पर हमला कर दिया गया है। घायल मासूमों ने जिला अस्पताल में रेफर करा दिया गया। यूपी के सिद्धार्थनगर में सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पंचायत चुनाव के जीतने के लिए व्यक्ति सरेआम रुपए बांट रहा है। पुलिस मामले को संज्ञान लेकर पुष्टि कर रही है। कर्नाटका के बेलगामा में किसान और राज्य में भू परिवहन कर्मचारियों से बातचीत के दौरान किसान नेता कोडिहल्ली चंद्रशेखर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यूपी के महोबा में कोविड-19 के वैक्सीनेशन के दौरान बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की भारी भीड़ जिला अस्पताल में दे रहा है कोरोना का दावत। कर्नाटका के बेलगामा में लोकसभा उपचुनाव मतदान के लिए जिले में आपको बता दें कि पैरामिलिट्री तैनात की गई है। जिलाधिकारी ने पुलिस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ। पेट्रोल 90.56 रुपए प्रति डीजल और डीजल 80.87 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। रेलवे बोर्ड में चेयरमैन सुनीता शर्मा ने कहा कि भारतीय रेलवे की रेल सेवाएं बंद करना या ट्रेन की संख्या में कटौती करने की योजना नहीं है। रुपए में कमजोरी बड़ी परेशानी। आपको बता दें कि इस बार कारोबारी के हफ्ते डॉलर के मुकाबले रुपए 161 पैसे की गिरावट देखी गई। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के कारण देश में वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू के कारोबार पर भी 20% तक गिरावट की आशंका जाहिर की जा रही है। आंशिक लॉकडाउन और रात्रि कर्फ्यू में श्रमिकों की आवाजाही पर भी प्रभावित होगा, जिससे औद्योगिक उत्पादन पर भी असर पड़ेगा। महाराष्ट्र, दिल्ली, छत्तीसगढ़, पंजाब, बिहार जैसे कई राज्यों में वीकेंड या आंशिक लॉकडाउन के साथ रात्रि कर्फ्यू की घोषणा की जा चुकी है। ऐसे में हवाई यात्रा पर भी गिरावट की आशंका जाहिर की जा रही है। फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुताबिक कोरोना की पहली लहर 20% होटल अब तक नहीं खुल पाए हैं। रिटेल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सीईओ कुमार राजगोपालन कहते हैं कि महाराष्ट्र में जिस प्रकार से लॉकडाउन की घोषणा की गई उससे तो वहां रिटेल कारोबार में 40% तक गिरावट आएगी। खरीफ सीजन में उर्वरकों की आपूर्ति के लिए सुनिश्चित करने पर सरकार का जोर है। सरकार शनिवार को कहा कि उर्वरकों की उपलब्धता तथा कीमतों में निगरानी की जा रही है। भारतीय रेल और खाद्य उद्योग मंत्रालय ने संयुक्त प्रयासों की चलाई जा रही है। किसान रेल योजना का विस्तार किया जाएगा। क्षेत्रवार मांग के अनुसार इनकी संख्याओं में भी वृद्धि की जाएगी। दुनिया में अब तक 13.60 करोड़ लोगों कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और इनमें 29.39 लाख मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 10.93 करोड़ लोग ठीक होकर घर चले गए। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7.03 लाख नए मामले सामने आए। इस दौरान 11,274 लोगों की मौत दर्ज की गई। बीते दिनों 24 घंटों में दुनिया में हुई मौतों का सबसे ज्यादा मौत ब्राजील में हुई है, या 2,535 लोगों की जान चली गई। बांग्लादेश के बाद ईरान ने भी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। कोरोना की चौथी लहर के चपेट में ईरान ने 10 दिन के लिए लॉकडाउन की घोषणा कर दी। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने सरकारी चैनल पर दिए गए एक बयान में कहा कि दुर्भाग्य है, हम कोरोना की चौथी लहर के शिकार बन गए।
ब्रिटेन में मिले कोरोना के नए वेरिएंट के मामलों में ईरान इस बार ज्यादा मिल रहे हैं। राष्ट्रपति ने देश के मामले में बढ़ने के लिए इराक को भी दोषी ठहराया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन को लेकर दावा किया जा रहा है कि उन्होंने लाखों डॉलर को अयाशी में खर्च कर दिए। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा अप्रैल के अंत तक भारत के दौरे पर आ सकते हैं और इस दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी कर सकते हैं। पर्यावरण संगठनों से ज्यादा विमान यात्रा करने वाले लोगों को ज्यादा एविएशन टैक्स लगाने की मांग की। जापान के डॉक्टरों ने दुनिया में पहली बार कोरोना को गंभीर रूप से पीड़ित मरीजों को जीवित डोनर से फेफड़ों में टिश्यू ट्रांसप्लांट करने में सफलता हासिल की। कोरोना की जंग जीतकर ठीक हो चुके हैं दिग्गज अभिनेता मनोज वाजपेयी। बता देते हैं कि मनोज वाजपेयी बीते दिनों कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। हाल ही में इरफान खान के बेटे बाबिल खान का खुलासा किया, उन्होंने अपने डेब्यू प्रोजेक्ट का पहला शेड्यूल पूरा कर लिया। अब फिल्म निर्माताओं ने फिल्म से जुड़ी मेकिंग वीडियो को रिलीज कर दिया गया है। इसमें बाबिल खान ने देखा जा सकता है। और इसी के साथ आपको बता दें कि फिल्म का निर्माण करने वाली अनुष्का शर्मा है। दीपिका पादुकोण ने सोशल मीडिया पर अपने बचपन की तस्वीर शेयर की है। साथ ही उन्होंने इस पर एक दिलचस्प बात लिखी है। उन्होंने कहा कि मैं गुड्डी हूं। हाल ही में सिद्धार्थ शुक्ला ने न्यूयॉर्क टाइम्स के एक ट्वीट पर प्रतिक्रिया दी है। इसमें उन्होंने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कड़ी आपत्ति जताई। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें एडिशनल चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही। टीम को पहले मैच में दिल्ली कैपिटल के हाथों हारना पड़ा। इसके बाद टीम को एक और बड़ा झटका लगा है। बता दें कि यह झटका तब लगा जब कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को 12 लाख रुपए का जुर्माना लगा। धोनी पर यह जुर्माना स्लो ओवर रेट के लिए लगा है, यानी कि चेन्नई की टीम निर्धारित समय में ओवर पूरा नहीं कर पाई और इस वजह से उन पर जुर्माना लगा। आईपीएल 2021 में दिल्ली कैपिटल के ऋषभ पंत की कप्तानी शानदार शुरुआत करते हुए सीएसके के खिलाफ जीत दर्ज की। शिखर धवन की पारी का भी शानदार योगदान रहा। उन्होंने इस मैच में 2 छक्के 10 चौके और इसी के साथ 85 रन की पारी खेली। सुपरफास्ट खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें JK 24/7 न्यूज पर। खबरों से अपडेट रहने के लिए JK 24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।